नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बताएंगे कि ट्रंप को भारत का जवाब, मध्यस्थता की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे पूरी खबर क्या, उससे आगे बताएंगे। जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को बताया विश्व का चीन को दिया हुआ सबसे बड़ा और सबसे बुरा गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर, उससे आगे बताएंगे। जहां पर हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में, भारत अमेरिका को बनाना होगा प्लान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही है अमेरिका की ओर से, ये बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों बेरोजगारों के लिए दोस्तों बड़ी खबर है, यहाँ पर आप लोग के जॉब के लिए बताएंगे पूरी खबर क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि ट्रंप को भारत का जवाब, मध्यस्थता की जरूरत नहीं, शांति से मुद्दा सुलझाने को चीन से कर रहे हैं बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मध्यस्थता की पेशकश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश पर अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, शांति से मुद्दे को सुलझाने के लिए हम चीन से संपर्क में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट करके कहा था कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है, अगर वो चाहे तो सीमा विवाद में अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार कर सकते हैं, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ी खबर है दोस्तों। और बड़ी बात कही है, अगर आप इसका समर्थन करते हैं दोस्तों कि अमेरिका को हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम सीधे चाइना से बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और आपको लगता है कि उन्होंने सही कहा है तो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को बताया विश्व को चीन का दिया हुआ बैड गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, कहा ये ठीक नहीं। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार कोरोना महामारी को लेकर चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कोरोना वायरस चीन के द्वारा पूरे विश्व को दिया गया एक बैड गिफ्ट है। यह ठीक नहीं है, यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है। इससे पहले भी उन्होंने कोरोना को चाइनीज वायरस करार दिया था दोस्तों। इसके लिए उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों क्या आप भी मानते हैं कि चाइना की ओर से ही कोरोना वायरस पनपा है और ये कोरोना सबसे बुरा गिफ्ट है चाइना की ओर से? अगर आप भी को भी यही लगता है दोस्तों और मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है, इसलिए भारत अमेरिका को बनाना होगा ये बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, थिंक टैंक की ओर से बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पाकिस्तान और श्रीलंका की चरमराती आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उनके साथ संबंध मजबूत कर हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे चीन को रोकने के लिए अमेरिका तथा भारत को कोई योजना बनानी चाहिए। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत में चिंता है। भारत मुख्यतः चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और सिंगापुर सहित क्षेत्र के देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या आप भी मानते हैं कि अमेरिका और भारत को साथ आकर हिंद महासागर में काम करना चाहिए? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्या साथ आना सही रहेगा? चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें चीन को घेरने के लिए बनाया चक्रव्यूह, किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा भारत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको चीन चारों तरफ से घिर गया है और उसको घेरा है हिंदुस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपको बता दें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें से निकलना चीन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है, क्योंकि ये घेराबंदी सिर्फ लद्दाख में सेना की टुकड़ी भेजने तक नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे तक की है। कोरोना वायरस को विश्व में फैलाने के
के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चीन एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती किसी को नहीं दिखती, लेकिन दुश्मनी साफ साफ प्रकट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा अपने खुराफातों की ऐसी चाल चलता है कि दूसरे देश उसमें फंसकर चिचकर घिन्नी बन जाएं। आपको बता दें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत ने तय कर लिया है कि वो चीन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें से निकलना चीन के लिए असंभव होगा। आपको बता दें, उस चक्रव्यूह का सबसे बाहरी व्यू है सामरिक, उसके अंदर का व्यू है कूटनीतिक और फिर उसके अंदर का व्यू है आर्थिक। जी हाँ दोस्तों, तो एक एक कर जान लीजिए कि कैसे चीन की विस्तारवादी सोच को लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना रखा है एक जबरदस्त रणनीतिक चक्रव्यूह। इसकी शुरुआत होती है रक्षा मामलों से। पूर्वी लद्दाख के 3 केंद्रों पर चीन ने घुसपैठ कर ली, अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ डट गया है। उसने सोचा होगा कि भारत कोई पलटवार नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की सेना जा डटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के साथ बैठक करके तय कर लिया कि चीन जिस भाषा में बात समझता हो उसे उसी भाषा में बात को समझाया जाएगा। भारत के इस तेवर से चीन तिल मिलाया हुआ है। जिनपिंग ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके युद्ध के लिए तैयार रहने की बात की है। और दोस्तों, बाकी जो व्यू बचे हैं जिसमें युद्ध की तैयारी भारत ने भी कर ली है, और साथ ही आपको बता दें कि आंतरिक व्यू की अगर हम बात करें तो हांगकांग में भी जारी है नाराजगी। और जो सबसे लास्ट बचता है वो है मैन्युफैक्चरिंग हब। आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब चीन ही है, लेकिन कोरोना से उसकी ये ताकत टूटने वाली है। और कोरोना से पैदा हुई दिक्कतों के बीच दुनिया की करीब 1000 कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार हामी भरने वाली है दोस्तों। और चाइना से सारी कंपनियां भारत में आने वाली है, तो मैन्युफैक्चरिंग हब के तरीके से भी चाइना को चोट पहुंचाएगी भारत। अगर आप मानते हैं दोस्तों कि अपने दुश्मनों को एक बार में ना मार के तड़पा के मारना चाहिए, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। और मोदी जी को आप कितने हद तक दोस्तों सही मानते हैं इन सब चीजों में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें, हांगकांग सुरक्षा कानून पर अमेरिका ने बुलाई यूएनएससी की मीटिंग। चीन ने कहा अपनी ताकत दिखाने से बाज आ जाए अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, हांगकांग पर अपना नियंत्रण कड़ा करने के लिए पेश किए गए चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए जाने के बीच अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने बुधवार यानी 27 मई को कहा है कि अमेरिका चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उन कदमों से बेहद चिंतित है जो 1984 के चीनी ब्रितानी संयुक्त घोषणा पत्र के तहत हांगकांग को प्रदत्त अधिक स्वायत्तता को एवं स्वतंत्रता को आधारभूत रूप से कमजोर करते हैं। यह घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र में कानूनी रूप से बाध्य संधि के रूप में दर्ज है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें, कश्मीर में टला बड़ा हादसा। जी हां दोस्तों, पुलवामा को दहलाना चाहते थे आतंकी, कार में रखा था विस्फोटक। जी हां दोस्तों, आतंकवादी एक बार फिर पुलवामा को दहलाना चाहते थे। उन्होंने एक कार में विस्फोटक रखा था, लेकिन उनके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। समय रहते भारतीय जांबाजों ने आईईडी को नष्ट कर दिया। सूत्रों के अनुसार आईईडी को नष्ट करने के दौरान कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार पुलवामा के राजपोरा के आयानुगुंड एरिया में एक कार में आईईडी रखा हुआ था। सूत्रों का कहना है कि कार में आतंकवादी भी मौजूद था, लेकिन घेराबंदी और गोलीबारी को देखते हुए वो भाग गया और रात के समय में गायब हो गया दोस्तों। और अंत में उस कार को हमारे सैनिकों द्वारा वहीं पर ब्लास्ट कर दिया गया और कोई हताहत होने की खबर नहीं है दोस्तों। और सब में बड़ी बात है कि इस तरह के नाकाब मंसूबे को पकड़ लिया गया है। इसमें आप क्या मानते हैं दोस्तों, हमारी इस पूरे आतंकवादियों के मंसूबे को नाकामयाब बनाने में किसको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है दोस्तों, हमारी सेना को या वहाँ की नागरिक को? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। और आपको क्या लगता है कि ये किन आतंकवादियों की साजिश है या पाकिस्तान का कोई इसमें हाथ है दोस्तों, जरूर बताइएगा अपनी राय। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बताते हैं, कोरोना लॉकडाउन के कारण पाकिस्तान में फंसे 300 भारतीय शनिवार को स्वदेश लौटेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, भारत ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में फंसे अपने 300 नागरिकों को वापस स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी है। ये जानकारी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इनकी वापसी शनिवार को वाघा सीमा के रास्ते होगी। कोरोना महामारी के बाद से बंद
अटारी वाघा सीमा को भारतीय की स्वदेश वापसी के लिए कुछ समय के लिए खोला जाएगा। इससे पहले भारत में फंसे पाकिस्तानियों की स्वदेश वापसी के लिए इस सीमा को कुछ मौकों पर खोला जा चुका है। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि चीन ने किस तरह लद्दाख के पास धोखा देते हुए जुटाए सैनिक। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, चीन ने अपने सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर लामबंद करते हुए भारत को धोखा देने की कोशिश में पैंतरेबाजी का भी इस्तेमाल किया। इसने अपने क्षेत्र में युद्ध के लिए अपने सैनिकों को इंगेज किया और उन्हें एक एयर बेस प्रोजेक्ट के लिए ट्रकों से भारतीय सीमा के बेहद करीब लेकर जाया गया। तो दोस्तों ये बड़ी साजिश थी, उन्होंने एयरबेस के बहाने अपने सैनिकों को बॉर्डर के पास में लेकर आए। ऐसे में आप क्या मानते हैं दोस्तों कि चीन नामर्दों वाले काम करके चालाकी दिखाता है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें अमेरिका में 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई है मौत। ये बुरी खबर आ रही है दोस्तों अमेरिका से। इस पर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। पहली बार 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस आया पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं वो जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि मरकज से जुड़ी खबर आ रही है। विदेशी जमातियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच तैयार करेगी 12 फ्रेश और चार्जशीट। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, कोरोना संक्रमण का एपी सेंटर बन चुके तबलीगी जमात के मरकज में विदेशी जमातियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 नई चार्जशीट तैयार की है। बीते 2 दिनों में अब तक 35 चार्जशीट फाइल कर दी गई है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक और मुहिम हुई नाकाम। मुस्लिम देशों ने दिया झटका। बता दें आपको, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामाफोबिया पर इस्लामिक सहयोग संगठन के राजदूतों का एक अनौपचारिक समूह बनाने की पाकिस्तान की मुहिम को मुस्लिम देशों ने ही खारिज कर दिया। ऐसे में आप दोस्तों सही मानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान को इसी तरह से जवाब देना चाहिए? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें शिवसेना के बयान पर कहा फडणवीस ने, गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बता दें दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। आज तक से खास बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव सरकार और सहयोगी दलों में भारी असंतोष है। पहले शिवसेना उसको सही करने की कोशिश करे। हमारा नंबर जिस दिन बढ़ाने का तय करेंगे उस दिन बढ़ जाएगा। अगर आप मानते दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल सही कहा है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी के स्किल मैपिंग अभियान को मिली बड़ी कामयाबी। 9.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है ये। यूपी में कोरोना संकट के लिए बनाई गई टीम 11 की गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जानकारी के मुताबिक टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने कामगारों और श्रमिकों को तेजी से रोजगार देने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुई इस बैठक में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नरडेको, CII और यूपी सरकार के बीच होने वाले समझौते को लेकर भी फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक 9.5 लाख कामगारों व श्रमिकों के लिए शुक्रवार को बड़ा करार होगा। बता दें कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और CII MME इकाइयों का समूह है, जबकि नरडेको रियल एस्टेट संस्थानों का समूह है। ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हैं कि योगी सरकार को और किस प्रकार से मुहिम चलानी चाहिए? दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें दिल्ली मेट्रो चलाने की तैयारियां हो रही हैं तेज। ट्रायल रन शुरू हुए। मास्क नहीं पहनने पर लग सकता है जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चौथे चरण पूरा होने में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में DMRC ने मेट्रो रेल चलाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ DTC की बस सेवा, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा चलाने की इजाजत दी है। लॉकडाउन के नियमों में ढील दिए जाने के बाद से ही दिल्ली मेट्रो के रेल निगम के वरिष्ठ कर्मचारी कार्यालय आ रहे हैं। अब सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुला लिया गया है। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के अनुसार मेट्रो सेवा बहाल करने से पहले ट्रायल रन भी शुरू हो गया है। विभिन्न मेट्रो लाइन पर सुबह और शाम दोनों तरफ से मेट्रो ट्रेन चलाकर परिचालन का ट्रायल किया जा रहा है। मेट्रो में सफर के दौरान सामान्य तौर पर AC चलेगा। तो दोस्तों ऐसे समय में आप क्या मानते हैं कि मेट्रो को खोल देना सही रहेगा? दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें अलग जगहों पर रखे जाएं विदेशी जमाती, मरकज उठाएगा खर्च। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा बयान आया है। आपको बता
दें, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को 900 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने से जुड़ी याचिका पर बताया कि वो अब तक विदेशी नागरिकों को लेकर 47 चार्जशीट फाइल कर चुके हैं। 955 विदेशी नागरिकों को क्वारंटाइन सेंटर से दूसरी जगह भेजने पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के फैसले पर कोर्ट ने सहमति जताई है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये सभी विदेशी नागरिक बिना कोर्ट को बताए इन जगहों को नहीं छोड़ेंगे। ये सभी विदेशी नागरिक हैं जो निजामुद्दीन स्थित मरकज के धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों से आए थे। दिल्ली हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 900 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन विदेशी नागरिकों में से 20 ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, उनको क्वारंटाइन सेंटर रिहा करवाया जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इन विदेशी जमातियों को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए और मरकज को इसका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सही मानते हैं हाई कोर्ट के इस बयान को कि मरकज ही सारा खर्चा उठाएगा दोस्तों, क्योंकि मरकज से ही फैला है? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि खुशखबरी की खबर है दोस्तों, एयरलाइन कंपनियों ने रद्द हुई उड़ानों का रिफंड देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग थे जिनके फ्लाइट का टिकट रद्द हो चुका था, कैंसिल हो गया था दोस्तों? वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और आपको उसका रिफंड मिला या नहीं मिला हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि जिस टिड्डी दल का खतरा 5 राज्यों में है वो एक दिन में खा जाता है 10 हाथी के बराबर खाना। तो दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर टिड्डियों का हमला हुआ है, वो हमें अवश्य बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। और दोस्तों इसे भगाने के क्या क्या उपाय है, अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को हेल्प हो सके और हम भी न्यूज में उस चीज को बताएं। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें भारत को आईसीसी ने दी वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने की धमकी, जाने क्या है विवाद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को 2021 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने की धमकी दी है। 2021 का टी20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है। अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी 2021 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले लेता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। आप क्या मानते हैं इस खबर में, जरूर बताइएगा अपनी राय। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर उठाए सवाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे डाली धमकी। दोस्तों ऐसे में आप क्या मानते हैं दोस्तों, ट्विटर सही है या अमेरिकी की राष्ट्रपति? जरूर बताइएगा अपनी राय। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को कर दीजिए अभी लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, घर में रहिएगा और लॉकडाउन का पालन करिएगा। साथ ही हो सके अगर आप कैपेबल हैं, संभव हो सके दोस्तों तो 2 गरीबों को कम से कम खाना जरूर खिला दीजिएगा। धन्यवाद।